हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश, आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने ब्रूनो, जो सेकंड एलीट फोर मेंबर है कैंटो रीजन का, उसे हराया था। और आज हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो। एंड यहाँ पे आप मेरे पोकेमॉन देख सकते हैं। फायरी को हम ऊपर रख लेते हैं हाइड्रा की जगह। सो चलिए चलते हैं। मुझे पता नहीं थर्ड एलीट फोर मेंबर कौन सा होगा। ओके, ये कौन है? एक बूढ़ी आंटी। आप कौन हो? आई एम अ गॉथ ऑफ एलीट फोर। आई हियर Oak taken a lot interest in you, child. The old dove was once tough and handsome, but that was decades ago. Here's a shadow of his former self. Now he just wants to fiddle with his Pokédex. He is wrong. Pokemon are for battling. Atisha, I will show you how a real trainer battle. So there we go, guys. It's Atisha versus Agatha, the poison type और घोस्ट टाइप, पता नहीं। तो एक गेंगार के साथ शुरू कर रही है, एक पॉइजन और घोस्ट का डुअल पोकेमॉन। सो फायरी एक अच्छा पोकेमॉन रहेगा क्योंकि इसके पास अर्थक्वेक है, पर गेंगार के पास लेविटेट है। तो हम ब्लास्ट बर्न कर देते हैं, होपिंग कि ये फेंट हो जाए। देयर वी गो। तो पहला पोकेमॉन तो डाउन हो चुका है। वी गेन 2197 एक्सपी। गोल बैट है अगला पोकेमॉन। तो मैं स्पार्की का तो हर बार यूज करता रहता हूँ। चलिए अब नीडो को भेज देते हैं। नीडो के पास आइस बीम अटैक होगा, जो भी आइस टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव रहते हैं फ्लाइंग टाइप के खिलाफ। सो वी आर गुड टू गो। सेकेंड रीजन, पॉइजन और ग्राउंड टाइप होने के कारण इसके पॉइजन और फ्लाइंग टाइप मूव्स को रेजिस्ट भी करेगा। तो आइस बीम कर देते हैं पहले। ओके, 75% एचपी ही ड्रेन हो पाई, बट कोई नहीं। एयर कटर आई थिंक इतना इफेक्टिव नहीं होगा, दैट वी न्यू। सो 20 एचपी खाई अभी तो मेरी, 20 नहीं 30 एचपी खाली मेरी, जो रिकवर भी हो गई, इनमें से 11 एचपी। तो अब अगाथा ने एज एक्सपेक्टेड फुल रिस्टोर का यूज कर लिया है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मैं 2 लगातार आइस बीम कर दूंगा, बिकॉज आई बिलीव दैट नीडो विल आउटस्पीड गोल बैट। वैसे तो गोल बैट एक फ्लाइंग पोकेमॉन है, बट स्टिल नीडो किंग की स्पीड एक गोल बैट से तो अच्छी ही होती है। ओके, फिर से हमारे लेफ्ट ओवर्स काम करते हुए आई थिंक हमारी फुल एचपी हो जानी चाहिए अब। ओके, थोड़ी सी रह गई, कोई नहीं। आइस बीम नहीं कर रहा, उसका पीपी ज्यादा ड्रेन ना हो जाए। डबल एच कर देते हैं। There we go. We fainted the gold bat and received a bunch of XP. तो अगला पोकेमॉन कौन होगा? इस अगाथा का। अगाथा इज सेंडिंग आउट हॉन्टर। हॉन्टर के सामने किसे भेजू? किसे भेजू? ग्रासी को भेज देते हैं। मेरे पास एक 999 IQ का आइडिया है। अगर वो सफल हो गया तो हमारे लिए जीतना बहुत ही आसान होगा। और अगर इसने गोल बैट भेजा था तो तीनों में एक ही कॉमन टाइपिंग है, पॉइजन टाइप। सो आई थिंक ये पॉइजन टाइप ही है ट्रेनर। तो स्लीप पाउडर कर देते हैं। तो स्लीप पाउडर ओके। तो मैं काम करता हूँ, सोलार बीम कर देता हूँ क्योंकि सोलार बीम के लिए 2 PP वो 2 मूव्स चाहिए होते हैं। इट विल बी गुड टू गो। बस मैक्सिमम एक पोकेमॉन 5 मूव तक सो सकता है, और वो भी बहुत रेयरली। तो अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तब शायद से हम हॉन्टर को हरा देंगे। तो यहाँ पे सोलार बीम हो चुकी है यार। 60% एचपी ड्रेन कर दी। गीगा ड्रेन और फ्रेंजी प्लांट का पीपी बहुत कम है और मैं उन्हें फाइनल फाइट के लिए बचाना चाहता हूँ। तो एक और बार सोलार बीम कर देते हैं, बस एक बार और सो ही रहे ये प्लीज। 5 घंटे फास्ट स्लीप। हमारी किस्मत बहुत ओपी चल रही है। देयर वी गो। ग्रासी यूज्ड सोलर बीम एंड वी डिफीटेड द यूजलेस हॉन्टर। तो अब उसके 3 पोकेमॉन हार चुके हैं और 2 ही पोकेमॉन रहते हैं। और मुझे इतना बस पता है कि जो उसका एस होगा गाथा का, वो 58 लेवल का होगा। इससे ज्यादा मैंने कोई जानकारी नहीं ली। तो देखते हैं गाइस वो किसे भेज रहे हैं। एक और गेंगार को। अगर ये गेंगार 58 लेवल का हुआ तो वो उसका एस होगा, पर किसे भेजे? ड्रैगो को भेज दूं क्या? ड्रैगो को ही भेज देते हैं। आई होप कि गेंगार उसका एस हो, क्योंकि ड्रैगो बहुत सुपर पावरफुल पोकेमॉन है, वो उसे हरा देगा जल्दी से। सो गेंगार का लेवल कितना है? 58 है। ठीक है, तो यही एस है अगाथा का। तो किस मूव को करे? फायर ब्लास्ट और ड्रैगन क्लॉ कर देते हैं।
हिप्नोसिस वैसे का एक्यूरेसी 60 होता है, यानी 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 बार करने पे 3 बार लगता है। तो आई डोंट थिंक कि हमारा पोकेमॉन फेंट मतलब हिप्नोसिस का चांस कम ही है। तो अगर एक बार हो चुका तो अगर एक और बार नहीं हुआ फिर तो होगा ही होगा। और क्योंकि ड्रैगन क्लॉ ने से 50% से थोड़ा कम डैमेज दिया था और उसका सिट्रस बेरी से हो चुका है, तो मेरा 999 IQ कहता है अगर हम ड्रैगन रेज करके फिर ड्रैगन क्लॉ अभी ड्रैगन रेज किया तो वो फुल रिस्टोर नहीं मारेगी, पर अगर हमने ड्रैगन क्लॉ किया होता तब वो फुल रिस्टोर मार लेती। तो दिस इज गॉट 999 IQ। हिप्नोसिस फिर से मिस हो गया। आज मेरी किस्मत बहुत ओपी चल रही है। पहले हॉन्टर देर तक सो रहा था और ये सोने वाला मूव भी नहीं कर पा रहा, और मेरे IQ के कारण गंगाल को हमने आसानी से हरा दिया। वी गेन 2361 XP इन आरबॉक एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है विद नो सेकेंडरी टाइपिंग, बस इसकी वो एबिलिटी इंटिमिडिएट होगी। हाँ इंटिमिडिएट ही है इस वाले की भी। मैंने अपने फायरी को अर्थक्वेक सिखा रखा है, ग्राउंड टाइप मूव विच इज सुपर इफेक्टिव ऑन पॉइजन टाइप पोकेमॉन, तो ये इजीली हार जाएगा आरबॉक। ओके देयर वी गो। 40% HP बची है। आई डोंट थिंक कभी भी कोई ट्रेनर 40% HP पे यूज करता है फुल रिस्टोर। स्लज बॉम्ब से बस में पॉइजन ना हो जो, चलो नहीं हुआ, अर्थक्वेक कर देते हैं। आई बिलीविंग, चलो हो गया। आई डोंट थिंक ये सह पाएगा आरबॉक, क्योंकि पहले भी क्रिटिकल हिट नहीं था। इट वॉज सुपर इफेक्टिव। Arbok has been fainted. Our fiery gained 1700 XP. We defeated Elite Four Agatha. Oh my, you are something special, child. Atishi got okay. I got some $Poké for winning. You win. I see what the old dove sees in you now. I have nothing else to say. Run along now, child. So चलिए गाइस, फिर अब इस वीडियो को यही खत्म कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक एम करते पूरे 10 लाइक्स का, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।